अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 30 अहम और मारूजी सवालात लेकर आज के क्लास में हाजिर हुए हैं। अब तमाम साथियों का एमएन ऑनलाइन उर्दू चैनल पर पुरजोश इस्तकबाल है। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, काली सलवार अफसाना के मुसन्निफ कौन है? कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, हसब बाला में से एक से जायद, हसब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? हसब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि काली सलवार अफसाना जो है वो सआदत हसन मिंटू का है। सआदत हसन मिंटू का ये अफसाना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, गजल एक नीम वहशी सिन्फे सुकन है, ये कौल किसका है? गजल के हवाले से एक तनकीद निगार ने कहा था कि ये एक नीम वहशी सिन्फे सुकन है। एक प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, बी प्रोफेसर मोहम्मद हसन, सी प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। तो इस किसने कहा था? प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि गजल एक नीम वहशी सिन्फे सुकन है, इसलिए ए सही जवाब हो जाएगा। तीसरा सवाल रहा आपके सामने, दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जमा किसने किया था? दीवाने गालिब के हवाले से पूछा जा रहा है कि दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जमा किसने किया था? तो 3 का सही जवाब क्या है? अली सरदार जाफरी ने दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जमा किया था। ये सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर का सवाल रहा आपके सामने, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस शहर के अंदर है। तो इसका सही जवाब क्या है? पटना के अंदर खुदा बख्श लाइब्रेरी है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 5वें नंबर का सवाल रहा, फसाना अजायब के मुसन्निफ का क्या नाम है? 5वें नंबर का सवाल है, फसाना अजायब के मुसन्निफ का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब क्या है? सी इसका सही जवाब है। रजब अली बेग सुरूर जो है फसाना अजायब के मुसन्निफ का नाम है। 6ठे नंबर का सवाल रहा, कसीदा शहर आशूब किसने लिखा है? कसीदा शहर आशूब किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या है? गालिब मोहसिन काकोरी, ज़ौक़, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए हसब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि सौदा ने कसीदा शहर आशूब लिखा था। इनका पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनका पूरा नाम है। 7वें नंबर का सवाल रहा आपके सामने। 7वें नंबर का सवाल देखिए, ये रहा, अब सामने जो कोई मेरे पीरो जवां है, अब सामने जो कोई मेरे पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है। ये जो शेर है, ये शेर किस सिन्फ का है? तो इस हवाले से पूछा जा रहा है कि अब सामने जो कोई मेरे पीरो जवां है, ये शेर किस सिन्फ का है? तो 7वां का सही जवाब क्या है? न तो ये मसनवी का शेर है, न मरसिया का है, न ही रुबाई का है, इसलिए हसब बाला में से कोई नहीं है, क्योंकि ये कसीदे का शेर है। किसका है? कसीदा का ये शेर है। कसीदा के अज्जाए तरकीबें क्या है? तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ और अर्ज़े मद्दाह। तशबीह पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। तो इसे भी ध्यान में रखिए आप। अब देखिए 8वें नंबर का सवाल है आपके सामने,
शायर 8वां नंबर का सवाल क्या है? शायर सईदुल्लाह खान गुलशन का ताल्लुक किस शहर से था? शायर सईदुल्लाह खान गुलशन का ताल्लुक किस शहर से है? तो 8वां का सही जवाब क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली शहर से जो है इनका ताल्लुक है। 9 नंबर का सवाल रहा, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद 1935 ईस्वी में कहाँ डाली गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? बी राइट आंसर है, लंदन के अंदर। और सज्जाद जहीर इसके जो है, सज्जाद जहीर जो है पेश थे इसमें, एज ए क़यादत की हैसियत से वो थे। दसवें नंबर का सवाल रहा, पंडित दयाशंकर नसीम ने शायरी की किस सिन्फ में शोहरत पाई? तो 10वां का सही जवाब क्या है? न तो वो मरसिया कहा करते थे, नहीं रुबाई, नहीं कसीदा। वो मसनवी के अंदर शोहरत पाई। उनकी एक शाहकार का क्या नाम है? गुलजारे नसीम जो है, पंडित गुलजारे नसीम किनकी है? पंडित दयाशंकर नसीम की है। 11 नंबर का सवाल देखें, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? 11 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन हाली की। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे, पानीपत में पैदा हुए थे 1837 ईस्वी के अंदर, और 1914 ईस्वी के अंदर इनका इंतकाल है। इंतकाल। 12 नंबर का सवाल देखिए, रिसाला तहजीबुल अखलाक के एडिटर कौन थे? रिसाला तहजीबुल शिबली हाली मोलिम। तो हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान, सर सैयद जो थे, सर सैयद अहमद खान इसके एडिटर थे। 1817 ईस्वी के अंदर आपकी पैदाइश हुई थी सर सैयद अहमद खान की। 13 नंबर का देखिए, फारसी के मशहूर नाविल हुमा खानम का उर्दू में तर्जमा किसने किया? 13 का सही जवाब क्या है? सी इसका राइट आंसर है, सज्जाद हैदर यलदरम ने किया था। 14 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, मुसव्विर गम का खिताब किसे मिला? मुसव्विर गम का खिताब किसे मिला था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्लामा राशिदुल खैरी को मिला था। किसको मिला था? अल्लामा राशिदुल खैरी को। 15 नंबर का देखें, अल्लामा शिबली नोमानी की आखिरी तसनीफ कौन सी है? 15 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि अल्लामा शिबली नोमानी की आखिरी तसनीफ कौन सी है? सीरतुन नबी जो है उनकी आखिरी तसनीफ है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल रहा, जेल में कौन सी तसनीफ मजनू गोरखपुरी की है? 16 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि जेल में कौन सी तसनीफ मजनू गोरखपुरी की है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, अदब और जिंदगी मजनू गोरखपुरी की है। 17 नंबर का सवाल रहा, उर्दू मुअल्ला खुतूत का मजमुआ किसका है? सवाल पूछा जा रहा है, उर्दू मुअल्ला खुतूत का मजमुआ जो है किसका है? तो 17 का सही जवाब क्या है? उर्दू मुअल्ला ना तो फिराक गोरखपुरी का है, नहीं जोश मलियाबादी का, नहीं ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। ये किनका है? गालिब का है। किनका है? उर्दू मुअल्ला खुतूत का मजमुआ जो है वो गालिब का है। 18 नंबर का देखिए, जेल में कौन हाली की तनकीदी तख्लीक है? जेल में कौन हाली की तनकीदी तख्लीक है? तो मुकदमा शेर शायरी जो है वो ए सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल रहा, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस सन में अमल में आई थी?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1800 ईस्वी के अंदर। 20 नंबर का सवाल देखिए, ख्वाजा मीर दर्द का मज़ार कहाँ है? ख्वाजा मीर दर्द का मज़ार कहाँ है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे सूफी शायर भी कहा जाता था, ख्वाजा मीर दर्द को। 21 नंबर का सवाल देखिए, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो सुदूस से बना है 3, 4, 5 हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, मुसद्दस के माना क्या होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए 22 नंबर का सवाल है, इनमें से किसे खाकानिये हिंद का खिताब मिला? इनमें से किसे खाकानिये हिंद का खिताब मिला था? तो ज़ौक़ को खाकानिये हिंद का खिताब मिला था। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इनका नाम है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इनका नाम है। ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। जफर इनके क्या है? शागिर्द है। 23 नंबर का सवाल देखिए, रिसाला उर्दू दुनिया कहाँ से शाये होता है? रिसाला उर्दू दुनिया कहाँ से शाये होता है? ए पटना, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी हस्ब बाला में से एक से जायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। 23 का सही जवाब क्या है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के अंदर। 24 नंबर का सवाल देखें, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन है? 24 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन है? तो सेंती कुमार चटर्जी जो है हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर है। उसके बाद देखें 25 नंबर का, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ जो है प्रोफेसर महमूद खान शेरानी जो है पंजाब में उर्दू, और इनका मानना था कि पंजाब उर्दू की इब्तिदा जो है पंजाब से हुई थी। 26 नंबर का सवाल है, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, फजलुल हसन इनका असल नाम था। 27 नंबर का सवाल देखें, इनमें से किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अली सरदार जाफरी। इसी तरह से फिराक गोरखपुरी को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 28 नंबर का सवाल देखें, कौन सा शायर गमे इश्क और गमे रोजगार का शिकार था? कौन सा शायर गमे इश्क और गमे रोजगार का शिकार था? एक गालिब, बी मीर, सी आतिश, डी एस वाले में से एक सही, एस वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? बी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर का सवाल रहा, जेल में से कौन हाली की तख्लीक है? तो मुकदमा, शेर शायरी, हयात सादी और हयात जावेद, सभी के सभी जो है हाली की तख्लीक है, इसलिए हस्ब बाला में से एक से जायद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल रहा, जेल में कौन अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ है? तो अल-मामून, अल-गजाली, सीरतुन्नबी, सभी के सभी शिबली नोमानी की तसनीफ है, और ये उसकी आखिरी तसनीफ है सीरतुन्नबी। तो इसलिए डी हस्ब बाला में से एक से जायद इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास जो है 30 मारूजी सवालात को हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपकी तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी और मददगार साबित होगी। मिलते हैं फिर एक नई क्लास और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।